हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको ब्लॉग में कुछ बताने जा रही हूँ, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ अपने गांव की कहानी कि मेरे गांव में जब नवरात्रि आते हैं ना तो क्या होता है। आप भी बताना आपके गांव में क्या होता है। तो हम तो बताने जा रहे हैं अपने गांव की कहानी, तो आप भी कमेंट में बताना। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना मत भूलिए। आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो तो ब्लॉग में मज़ा नहीं आता। ब्लॉग के आप वीडियो भी डालते हो उसमें भी आप लोग नहीं लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो। तो भाई मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे गांव में जब नवरात्रे आते हैं तो क्या होता है कि हमारे गांव में दूध की धार लगती है। कैसे लगती है तो हम आपको बताएं कि पहले तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और क्या नाम, गांव से सारे गांव से दूध आता है। सबके यहाँ से घर घर से भैंसें होती हैं, सबके यहाँ गांव में तो भैंसें होती हैं। तो सबके यहाँ से दूध आता है और दूध इकट्ठा होता है वहाँ पे। बाल्टी की बाल्टी, डिब्बे के डिब्बे, टंकियाँ भरी रहती हैं वहाँ पे। बहुत सारा दूध इकट्ठा होता है। तो फिर और गांव के लोग भी हैं, वो लोग भी आते, तो वो लोग भी अपने साथ में दूध लाते हैं। तो जितनी गांव की माताएं बहनें भाई बड़े बुजुर्ग सब जाते हैं सब, और दूध की धार में शामिल होते हैं। तो पहले तो वहाँ पे देवी की पूजा होती है, बधाई वगैरह पड़ती है, नाच गाना, माता के गाने वगैरह, भजन कीर्तन होते हैं वहाँ पे। फिर दूध की धार का आयोजन शुरू होता है। तो वहाँ पे कैसे होता है कि जो गांव में सबसे बड़े जो भगत होते हैं ना, तो वो लोग क्या नाम दूध की धार लगाते हैं। तो जब दूध की धार लगती है तो क्या है कि मतलब जैसे जो आगे जो भगत होते हैं वो आगे चलते हैं और वो रुकते कहीं नहीं है, वो भागते ही रहते हैं। और उनके हाथ में दूध का एक वो होता है जग, जिसमें मतलब टोटी लगी हो, सागर बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसको। जो करवा चौथ पे भी कराए जैसा होता है वो, उस उससे ही वो दूध निकालते जाते हैं, धार बनती जाती है उससे, और भागते जाते हैं आगे। और उनके साथ पूरी पब्लिक होती है, जो लोग साथ में होते हैं वो लोग भी, अगर वो दौड़ रहे हैं तो हम लोग दौड़ के जाते थे उनके साथ। अगर स्लो चल रहे हैं तो कुछ दूर स्लो चलते हैं, फिर वो भागने लगते, तो पब्लिक भी उनके साथ भागती है। तो मतलब वो ऐसे जब सारे गांव में इधर उधर मतलब बहुत दूर तक जाते हैं, खेतों 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 खेतों, और रास्ते से भी जाते हैं, और दूध की धार लगती जाती है। जितनी दूर तक वो जाते हैं, कम से कम नहीं तो इतनी दूर तक दूध की धार लगती थी, कम से कम नहीं तो 3-4 किलोमीटर की दूरी में। तो वो क्या है, दौड़ते भागते खेतों से रास्ते से, और वो दूध की धार लगती जाती थी। पब्लिक भी उनके साथ पीछे पीछे अपने गाने बजाने के साथ भागते रहते, ढोल वोल उनके साथ, ढोल तबला सब कुछ चलता था। तो भाइयों बड़ा अच्छा लगता था जब नवरात्रे आते थे गांव में। तो मालूम क्या, कच्चे घर भी होते, अब तो खैर बहुत ही कम कच्चे घर रह गए, पक्के ही हो गए। अब तो ज़माना बहुत चेंज हो गया है। जो पहले ज़माना था वो अब नहीं रहा है। और पहले क्या ज़माना था, ज़माना बहुत चेंज हो गया। तो पहले क्या होता था कि नवरात्रि हो या कुछ भी हो, तो मतलब घर में लीपने पोतने का आयोजन कम से कम नहीं तो 10 दिन पहले से शुरू हो जाता, हफ्ते भर पहले से तो होता ही होता था। कि दीवारें कच्ची होती थी, फिर हम उसको लीपते थे, गोबर लाते थे, मिट्टी लाते थे। तो मिट्टी तो हमारे खेतों में मिल जाती। हमारे खेत में ना पियरा बोलते हैं हमारे यहाँ, पीली मिट्टी को पियरा मिट्टी। तो वो मिट्टी ना खेत में ही खोदते, एकदम लाल मिट्टी निकलती है, तो उसको हम हमारे यहाँ पियरा बोलते हैं। तो उसको लाते थे हम लोग, हम खुद ही लाते थे, चांद पे रख के पला। और क्या नाम, डलिया में सब में, बोरी में लाते थे, साइकिल से भी लाते थे। पहले से ही ढेर लगाना चालू कर देते तो खूब सारी मतलब पीली मिट्टी आती थी। और हम लोग गोबर 1-2 दिन का इकट्ठा करके फिर लीपते थे, और लीपते थे, फिर उसको रंगते पोतते थे, कहीं सफ़ेद रंग से कहीं लाल रंग से, मतलब वैसे करके उसमें रंगोली जैसी बनाते थे, डिजाइन डिजाइन ये सब करते थे। तो भाई पहले बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कच्चे घरों में क्या है,
बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल क्या है कि लीपना ही भारी पड़ रहा है, कोई लीपता ही नहीं है। तो अब पक्के हो गए तो क्या कोई लीपेगा। तो भाइयों, गांव में जब त्योहार आते थे तो पता चल जाता था हफ्ते भर पहले से कि हाँ कोई त्योहार है। क्यों, पहले से ये सब चीज़ें चालू हो जाती थी। और अगर दीपावली आई है तो मिठाइयाँ बनना चालू, होली आई है तो गुजियाँ, अदर से चिप्स, पापड़, कचरी, जलेबी, पता नहीं क्या क्या बनती। और अगर रक्षाबंधन आया तो भाई वो सिमैयाँ चालू, मशीन से बटते थे। कोई कोई हाथ से दवा तोड़ता है, और कोई क्या नाम, पहले मालूम क्या होता, तो पहले लोग मटके से बनाते थे सिमैयाँ। मटके के ऊपर वो रख लेते थे मैदा मार के, तो फिर धीरे धीरे हाथ से ऐसे ऐसे लंबी लंबी वो बना के, मतलब हाथ को सहला सहला के बनाते थे। और कोई कोई हाथों से ही सिमैयाँ बनाता था। लेकिन अब तो इतना क्या, पहले तो मशीनें वगैरह ये सब नहीं चलती थी, अब तो मशीन वगैरह चल गई हैं, तो अपने हाथ से सिमैयाँ लोग बनाते हैं। और हाथ से बनाने की ज़रूरत भी क्या है, रेडीमेड लो, खरीदो भाई, है 50-100 रुपए का पैकेट ले लो और बस हो गया अपना सिमैयों का काम। घेवर एवर जो भी है अपना, अब कोई कुछ घर पे नहीं बनाता है, सब बाहर से ही आता है। तो भाइयों, रक्षाबंधन की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी बहनों को, सभी भाइयों को। और रक्षाबंधन बड़े प्यार से मनाना, अपने परिवार के साथ मनाना, अपनी बहनों के साथ मनाना। और एक मेरी जैसी बहन होगी जो अपने भाइयों के साथ कभी त्योहार नहीं मनाती, अपने ससुराल में ही मनाती है। चलो कोई बात नहीं, मेरी जैसी बहुत बहनें हैं, वो भी जाती हैं। तो भाई, उन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाइयों को खूब प्यार से राखी बांधना। तो बस इतना ही कहना चाह रही थी। और हैप्पी रक्षाबंधन, सबको रक्षाबंधन मुबारक हो। तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, गुड नाइट।